हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज इलेक्ट्रीशियन वायरिंग, आज वायरिंग के बारे में जानेंगे। वायरिंग क्या चीज़ होता है, कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले वायरिंग है क्या, वायरिंग की परिभाषा क्या होता है। तो वायरिंग किसे कहते हैं, किसी भवन, कार्यालय आदि में विद्युत शक्ति का उपयोग की सुविधा उपलब्ध कराना वायरिंग कहलाता है। वायरिंग से कहते हैं किसी भवन, कार्यालय आदि, ठीक है। किसी भवन, कार्यालय आदि में विद्युत शक्ति का उपयोग वायरिंग कहलाता है। उपयोग करना यानी उपयोग की जौन उपयोग हो रहा है, सुविधा हो रहा है, उसमें क्या क्या लगाया जा रहा है, ठीक है, वही कर रहा है। वायरिंग किसी भवन, कार्यालय आदि में विद्युत शक्ति का उपयोग करना वायरिंग कहलाता है, ठीक है। अब वायरिंग का क्या नियम होता है, कैसे कैसे वायरिंग किया जाता है, उसका भी कुछ रूल नियम होगा। तो वायरिंग जो है IER, ठीक है, IER यानी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। यानी वायरिंग करने का नियम होता है कि किस रूल पर वायरिंग किया जाता है, ठीक है। इसका भी कुछ रूल नियम है। तो वायरिंग करने का नियम है कि इसके तहत, इस नियम के तहत वायरिंग किया जाता है। तो इसका पूरा नाम होगा इंडियन, ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, ठीक है। इंडियन, आई से इंडियन, टी से इलेक्ट्रिसिटी, आर से रूल, यानी इसका हिंदी हो जाएगा भारतीय विद्युत नियम के अनुसार। भारतीय विद्युत नियम के अनुसार, ठीक है, वायरिंग किया जाता है, ठीक है। इस नियम को किस सन में लागू किया गया? 1956, ठीक है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के तहत वायरिंग करने का नियम लगाया गया है, ठीक। अब आगे मिलेगा कि वायरिंग करते समय क्या क्या कैसे करेंगे, उसका भी कुछ बिंद है। तो पहला है कि विद्युत वायरिंग की स्थापना, ठीक है, विद्युत वायरिंग की स्थापना एवं मरम्मत करने के लिए किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार से कराना चाहिए। मैंने उसको इसकी मान्यता हो, वो अपना कुछ प्रमाण पत्र बनवाया हो, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन में पूर्ण उसकी निपुण हो, पूर्ण जानकारी हो, उसी से वायरिंग कराना जाना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का कहीं दिक्कत ना आए। तो पहला है कि वैद्युत वायरिंग में प्रत्येक उपभोग बिंदु पर कितने बिंदु होना चाहिए, कितना पॉइंट लगाते हैं, कितना लोड होना चाहिए, एक सर्किट पर कितना लोड होना चाहिए, कितने बिंदु यानी का पंखा कितना होना चाहिए, इसका भी कुछ नियम है। तो वैद्युत वायरिंग में दिया है कि वैद्युत वायरिंग को ऊपर कर, वैद्युत वायरिंग के ऊपर में कम से कम 800 यानी लोड का कितना लोड होना चाहिए ऊपर पथ में? 800 वाट लोड होना चाहिए, ठीक है। 800 वाट से अधिक अगर लोड हो रहा है तो
तो उसके लिए अलग से एक और परपथ बनेगा। ठीक है, तो एक परपथ में कम से कम 800 वाट लोड होना चाहिए। और कितने पॉइंट लगा सकते हैं, यानी पॉइंट लगा सकते हैं 10 पॉइंट, 10 पॉइंट। ठीक है, 10 पॉइंट 800 वाट, यानी 10 पॉइंट का मतलब 10 बल्ब या पंखा हो, सॉकेट मिला के 10 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए एक परिपथ पर, एक परिपथ पर। ठीक है, एक परिपथ पर 800 वाट यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 800 वाट एवं 10 बिंदु। ठीक, इससे अधिक अगर पॉइंट हो रहा है या इससे अधिक लोड हो रहा है तो अलग से एक और परिपथ बनेगा। ठीक ना, अगर एक परिपथ पे एक सर्किट पर अगर इतने लोड से अधिक अगर लोड देंगे तो परिपथ जो है, सर्किट जो है अधिक लोडिंग होगा तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होगी, सर्किट फॉल्ट होने की संभावना होगी। तो उससे बचाने के लिए इस रूल के अनुसार कितने जो है लोड होना चाहिए, उतना लोड होना चाहिए। ठीक, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब अगला है कि ये तो जो है साधारण जैसे लाइट फैन का, पंखा के लिए, पंखा के लिए हो गया, लाइट फैन के लिए इतना वाट हो गया। अब पावर के लिए 2 नंबर है आपका, पावर के लिए उप परिपथ पर कितना लोड होना चाहिए। ठीक है, पावर के लिए उप परिपथ में कितना लोड होना चाहिए, यानी 3000 वाट से 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, पावर सर्किट में 3000 वाट से अधिक जो है लोड नहीं देना चाहिए। ठीक, अब आगे जो है मिलेगा आपका लोड की गणना, माने पंखा कितने वाट लेता है, ठीक है, बल्ब कितने वाट लेता है, सॉकेट कितने वाट लेता है। देखिए, सॉकेट में भी 2 तरह के सॉकेट होते हैं। पहला है साधारण सॉकेट, ठीक है, जैसे जो लाइट फैन के लिए उपयोग किए जाते हैं, और दूसरा है पावर सॉकेट, जो अधिक पावर के, जैसे हीटर जलाना है, उससे अधिक रेंज की जो है उपकरणों को जलाना है, वहाँ पर पावर सॉकेट का प्रयोग करते हैं। तो उसका रेंज कुछ और होगा और साधारण का कुछ और होगा। ठीक, तो अब जो है उसके बारे में जानेंगे कि लोड जो है कितना कितना वाट में लोड होता है, किस पॉइंट का कितना वाट लोड होता है। तो अब लोड की गणना हम कर देते हैं। लोड की गणना, ठीक है। तो पहले आपका जो है पंखा जो है कितने वाट लेता है, ये भी कंप्यूटर एग्जाम में या इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं कि पंखा कितने वाट लेता है, बल्ब कितने वाट लेता है, ट्यूबलाइट कितने वाट लेता है, साधारण सॉकेट कितने वाट लेता है, पावर के सॉकेट कितने वाट लेता है। तो ये सब जो जानकारी होना चाहिए, जानकारी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके इंटरव्यू सही जाएगा, सिलेक्शन की उम्मीद रहेगा। ठीक है, तो देखिए पावर सॉकेट यानी 60 वाट लेता है। ठीक, ये जो है पंखा 60 वाट। दूसरा है आपका बल्ब, जो है कितने वाट लेगा, बल्ब जो है ये भी 60 वाट होता है। ठीक है, IER के हिसाब से, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से 60 वाट लेता है। ठीक, 3 नंबर है आपका ट्यूबलाइट जो घरों में जलाते हैं या शादी ब्याह में जहाँ भी जलाते हैं। ठीक है, तो ट्यूबलाइट जो है ये जो है 40 वाट लेता है, 40 वाट। ठीक, ट्यूबलाइट 40 वाट लेता है। अब जो है अगला मिलेगा कि जो है मरकरी, 4 नंबर है मरकरी वेबर लैंप। ठीक है, वेबर लैंप ये कितने वाट लेता है, ये ज़्यादा रेंज का होता है, ये जो है करीब 80 वाट के होते हैं। मरकरी वेबर लैंप जो है 80 वाट के जो है लगाया जाता है। ठीक, अब जो है 5 नंबर में जो है आपका
लगाते हैं बोर्ड वगैरह में, साधारण सॉकेट में आते हैं। तो वो जो है साधारण सॉकेट 100 वाट। इसी में एक पावर सॉकेट होता है, ठीक है, जो इसे बता चुके हैं कि पावर परिपथ में कितने कम से कम कितने जो है वाट तक जो है लोड होना चाहिए, जो बताया है 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो पावर सॉकेट भी है। तो पावर सॉकेट ये जो है 1000 वाट के 1000 वाट, ठीक है। तो ये सब जो है जानकारी होना अति आवश्यक है, जानकारी रहेगा तो इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं, टच होते हैं, पूछे जाते हैं, आपको कोई सुविधा नहीं होगा, असुविधा नहीं होगा, ठीक है, आपकी कंपटीशन सही जाएगा। अब जो है आगे जो है मिलेगा कि लाइट एंड फैन, जो लाइट फैन लगाते हैं या पंखा लगाते हैं, तो फर्श से जो है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। जो लाइट और फैन की जो हाइट होती है वो फर्श से यानी जमीन से कितनी ऊंचाई पर जो है पंखा को लगाया जाता है या बल्ब को लगाया जाता है, ठीक है। तो अब जो है उसके बारे में थोड़ा जान लें कि बोलो भाई, ठीक है ना, इसे कोई दिक्कत है। लाइट फैन के लिए यानी छत का पंखा है या बल्ब है, पंखा फर्श से यानी जमीन से कितनी ऊंचाई पर, ठीक है, जमीन से कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए पंखा, फर्श से कितनी, ठीक, कितनी ऊंचाई पर होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका 2.5 मीटर, ठीक, 2.5 मीटर इतने जो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से 2.5 मीटर रखा जाता है, ठीक। अब इसको अगर फुट में पूछे तो फुट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फुट में कितना होगा, तो 1 मीटर में कितना फुट होगा। अगर ये मालूम रहेगा कि 1 फुट में कितना मीटर होता है तो 2.5 मीटर में कितना फुट हो जाएगा, ठीक, निकाल लेंगे। तो 1 मीटर में 3 फुट 28 इंच होता है, ठीक। 1 मीटर में कितना फुट, 3 फुट 28 इंच, तो इतना का उसमें गुणा कर दिए, आपका फुट में मालूम हो जाएगा, ठीक। तो कहीं देख करके देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब दिया है कि बल्ब यानी लाइट की फर्श से ऊंचाई 2 नंबर है, यानी बल्ब यानी या लाइट बल्ब की ऊंचाई, ठीक है, फर्श से कितनी होनी चाहिए, ठीक। तो इसको भी करीब इतने के आसपास माना जाता है 2.5 मीटर, यानी इसका होता है 2.4 मीटर मिनिमम जो है, इससे कम नहीं होना चाहिए। 2.4 मीटर यानी 2.5 मीटर मान के चलिए, 2.5 मीटर से कम जो है नहीं होना चाहिए। 2.5 मीटर और तभी ठीक है, 3 मीटर रहेगा तभी ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो 2.5 और 3 के बीच में जो है ये इसकी जो ऊंचाई जो है, बल्ब की ऊंचाई जो है रखा गया है। जमीन से फर्श की जो है सद जो है कितनी ऊंचाई पर जो बल्ब लगाया जाता है, पंखा कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है फर्श से, ठीक है। तो उसकी ऊंचाई हो गया, ठीक। अब जो है आगे जो है दिया है कि ये सब जो है नियम जो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से 1956 में ये जो है नियम लागू हुआ, ठीक। इसके तहत जो ये सब जितना है काम किया जाता है, हर चीज़ का काम करने का रूल नियम होता है, हर चीज़ का रूल नियम बनाया गया है, ठीक ना। उसी तरह अगला है आपका कि IER जो बताएंगे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से, ठीक। ट्रांसमिशन लाइन
यानी सिरोपरी लाइन में दो पोलों के बीच की दूरी, दो पोलों सिरोपरी लाइन में दो पोलों के बीच की दूरी, दो पोलों की बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? कितनी दूरी होता है? एक पोल है, ठीक है, तो इस पोल से दूरी कितना होना चाहिए? दोनों पोल के बीच की दूरी, ठीक, कितनी होता है? ये पूछ रहा है कि एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी कितना होता है, ठीक है ना। कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। तो इसकी जो बीच की दूरी रखा गया है 67 मीटर, ठीक है, IER के हिसाब से, ठीक ना। IER के हिसाब से 85 के अंतर्गत ट्रांसमिशन लाइन में दो पोलों के बीच की दूरी 67 मीटर माना जाता है, यानी रखा गया है। अब इसको अगर फुट में पूछ दे, बाई चांस अगर मीटर में न देगा, ऑप्शन मीटर में न दिया हो, फुट में दिया हो, तब क्या करेंगे? आपका क्वेश्चन दिया है कि ट्रांसमिशन लाइन में, यानी ट्रांसमिशन लाइन को सिरोपरी लाइन बोला जाता है, ठीक ना, हिंदी में सिरोपरी लाइन। तो सिरोपरी लाइन में दो पोलों के बीच की दूरी कितना होगा? अगर मीटर की जगह फुट पूछ दे, कितना फुट में होगा, ठीक है, अगर मालूम रहेगा, अगर बाई चांस फुट में नहीं याद है, अगर ये मालूम है तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, फुट में आ जाएगा। जैसे बताए 1 मीटर में इतना फुट, तो 67 मीटर में कितना फुट होगा? 67 मीटर में कितना फुट होगा, ठीक है। तो इसको जो है मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे कि जो है 3.28 इंटू 67, इसको गुणा करेंगे तो करीब 220 फुट के आसपास इतना फुट जो है आएगा। फुट यानी 220 फुट जो है मिलेगा, ठीक। इसको गुणा करके देख लीजिएगा कहीं, ठीक ना, इसके आसपास आएगा, कन्फर्म है, ठीक। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं कि दो पोलों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 67 मीटर। इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक। तो अगर कोई एक याद है, अगर फुट याद है, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर याद है तो फुट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब जो है आगे जो है मिलेगा, ये तो जो है नियम रहा कि वायरिंग करने के जो है क्या क्या नियम होते हैं, ठीक। वायरिंग करने के जो नियम बता दिए। अगर यही अगर पूछेगा कि सब यानी ऊपर से जो है वायरिंग, लाइट फैन की वायरिंग कितने पर किया जाता है? ऊपर से यानी छत है, ठीक है ना, ऊपर से छत से अगर देखेंगे तो लाइट फैन की वायरिंग कितने जो है कितने पर किए जाएंगे? छत से, ठीक। छत से पंखा, लाइट फैन, लाइट एवं फैन, ठीक। फैन की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ऊंचाई तो 0.5 मीटर जो है रखा जाता है। जैसे कि ये आपकी छत है, ठीक, ये आपकी जो है दीवार हो गया, ये आकाश, ये छत हो गया। अब ये कह रहा है कि यहाँ से जो है वायरिंग जो है नीचे कितना जो है मीटर किया जाता है, तो ये परिमाण लीजिए 0.5 मीटर जो है इसको वायरिंग कर सकते हैं, ठीक। उसी तरह आप जो है अगर पूछ देगा कि दीवार की मोटाई कितनी होनी चाहिए? दीवार की मोटाई 2 नंबर हो जाएगा। दीवार की मोटाई, ठीक है, मोटाई कितने रखा जाता है? तो 0.3, ठीक है,
मीटर। तो ये सब जो है तमाम जितने नियम बताए वायरिंग करने का, इसको याद रखें। करीब 8-10 पॉइंट बताए हैं, ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको बताएंगे, याद रखेंगे, कुछ असुविधा नहीं होगी। वाइवा हो, कंपटीशन हो, सब में काम करेगा, ठीक। ये सब में काम करने वाला चीज़ है, क्योंकि ज़्यादा अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये जो याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी के साथ अपना